दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी जानकारी मैं दोस्तों आपको पूरी दूंगा कि ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने जा रही है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नीतीश कुमार बेहद अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आखिर प्लान क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में, कैसे नीतीश कुमार को अब हटाया जा रहा है, यानी कि वो हटाए जाएंगे। जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। एनडीए एक पूरा गठबंधन है। उसके साथ साथ बड़े नेता कहते आए हैं, बयानबाजी शुरू थी कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, एक पोस्ट किया गया जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने को लेकर के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही रहेंगे के 20 मिनट के बाद में एक पोस्ट डिलीट कर दिया गया। उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी। लोग मानते इन चीजों को कि जेडीयू के समर्थक भी जानते हैं कि जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि वो ही सीएम बने। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के लेकर। नीतीश कुमार जी 85 सीटें जीती हैं उन्होंने, यानी कि बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी के बाद में। तब बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार को लेकर ना ही अभी विक्ट्री परेड की जाती है दिल्ली में। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा उस वक्त दिल्ली के अंदर जाके विक्ट्री परेड भी कर लेते हैं। अब अब ये जैसे ही चीजें होती हैं, नीतीश कुमार समझ जाते हैं कि आगे क्या करने जा रही है बीजेपी। नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त वो निर्णायक भूमिका में नहीं है। जब मुख्यमंत्री बनते थे तो निर्णायक भूमिका में रहते थे, तब जहां जाते थे सरकार उनकी बन जाती थी। लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास उनको हटाने के अलावा भी नंबर मौजूद है और यही वजह है कि वो जानते हैं कि बीजेपी को उनकी अब जरूरत नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार की। केंद्र में भले ही नीतीश कुमार बने हुए हैं और राज्य में इस वक्त उनकी ही सरकार है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि सीएम उनका बने और वो उसी पर ही काम करेगी। इसीलिए बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो चुका है। क्या क्या हो रहा है वो जो विधायक दल है वो तय करेगा, बातचीत होगी, सारी चीजें होंगी, उसके बाद ही काम इस पर शुरू होगा। चुनाव में भी हमने देखा, रैली के अंदर भी देखा, रैलियां चल रही थी, उस वक्त भी चिराग पासवान मन से नारे लगा रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। और ये सब नारे लगा रहे थे, समझा रहे थे कि नीतीश कुमार को अब हटाने का जो टाइम है वो पूरी तरीके से आ चुका है। अब चिराग पासवान को भी कुछ बड़ा पद चाहिए बिहार के अंदर, भले ही वो केंद्र के अंदर एक मंत्री हो। नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और वो कैसे एकदम से सत्ता से हट जाए, एकदम से सत्ता की चाबी बीजेपी को दे दें। राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, लेकिन क्षेत्र की जो पार्टी है उसको खत्म कर देगी बीजेपी। और ऐसा होता हुआ ही आया है कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाती है राष्ट्रीय पार्टी के बीच में आने के बाद में। और नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी अगर खत्म हो जाएगी तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। हर कोई समझता है बीजेपी की ये चाल अलग अलग राज्यों में भी हम ये देख चुके हैं। खुद ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लग गए हैं अपने प्लान बी पर, कैसे वो आगे इस पर काम करने वाले हैं। तो जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं तो नीतीश कुमार अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसी खबरें आ रही हैं अलग अलग जगहों के से कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक खेमे में आकर कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। बीजेपी के सामने नीतीश कुमार 88 सीटें जीत चुके हैं, 85 सीट उनके पास है। चिराग पासवान 19 सीट जीते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। आरजेडी को भी जोड़ देते हैं तो सब को साथ लाने के बाद में ही सरकार बनाई जा सकती है। इसके लिए इधर से उधर जाना कोई बड़ी बात नहीं है बिहार के अंदर। वो बात अलग है कि अगर हम इसके आरजेडी को भी जोड़ दें तो नंबर 128 तक पहुंच जाएगा, बहुमत से ऊपर है। साफ तौर पर दिखता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कितने खुश हैं कितने नहीं हैं। अगर बीजेपी उनको सीएम बनाती है तो ठीक है, अदरवाइज वो कभी भी पलटी मार सकते हैं क्योंकि उनका पुराना ये राग रहा है। वो बिहार के अंदर अदला बदली करते हुए दिखाई देते हैं, कभी भी इस पार्टी में जा सकते हैं, कभी भी उस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दोस्तों पिक्चर अभी भी बाकी है और बड़े नेता एकदम से सत्ता छोड़कर इधर से उधर नहीं जाएंगे, उन्हें भी चाहिए कोई बड़ा हाथ। बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। उनका सपना रहा है कि बिहार में अगर सीएम हो तो एक बार सीएम बीजेपी का भी बने। बीजेपी के पास वो नंबर है, अगर वो इनको नहीं लेती है
चिराग पासवान को साथ में ले लेती है, तब भी बीजेपी यहाँ पर गेम कर सकती है। अगर वो चाहे, जिस तरीके से हमें बोर्ड होर्डिंग्स देखने को मिल रहे थे, कि बयानबाजी देखने को मिल रही थी, ये बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी तरफ से किस तरीके की जिम्मेदारी लेते हैं, राजनीति को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर बीजेपी के साथ भी डील कर सकते हैं अपना एक तरफा, अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना है तो किस तरह से पैंतरे लगा सकते हैं। अगर बीजेपी नहीं मानती है तो आगे दूसरा ऑप्शन तलाशना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार प्लान बी को लेकर भी काम कर रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से वो बात कर रहे हैं, पोजीशन क्या है उनकी, किस तरीके से उस पर उनको काम करना है, आगे क्या करना है। बीजेपी को ये अगर डाउट हो जाता है तो वो पहले ही चिराग पासवान को अपने खेमे में ले सकती है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी है अपनी, रामविलास पासवान चिराग पासवान की अपनी पार्टी है। उसके बाद आरजेडी को ले लेते हैं, वो एआईएमआईएम को ले लेते हैं, कांग्रेस को अगर ले लेते हैं, सबको मिलाने के बाद नंबर आगे पहुंच जाता है बहुमत के आंकड़े से, और इसके बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी भी ये नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार अब सीएम बने, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा हैं। भले ही केंद्र में नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने हुए हों, लेकिन 20 साल की जो सत्ता है वो ऐसे ही गंवाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि महाराष्ट्र के अंदर सिंधियाकरण हो चुका है। पहले सिंधे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और अब आज के मौजूदा वक्त में नंबर होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर एकनाथ शिंदे हटते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनके पास इतने नंबर हैं। और यही गेम प्लान है बिहार के अंदर। अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी चिराग पासवान को लेकर, हमको लेकर और एक पार्टी और है उसको लेकर सरकार बना सकती है, और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए। कि सरकार किसकी बनने वाली है बिहार के अंदर, जो भी आपके मन में बात हो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।